दिसंबर 2019 से भारत के ऊपरी और निचली सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद आखिरकार 4 साल की लंबी जदोजहद के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम को भारत सरकार ने कल नोटिफाई कर दिया। यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कल से पूरे भारत में लागू हो गया। नमस्कार, मेरा नाम गोपीराम है और आज हम नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिर क्या है और इस कानून के आने के बाद भारत में क्या बदल जाएगा, किन लोगों की नागरिकता इस कानून से छिन जाएगी, किन लोगों की इस कानून के बाद नागरिकता मिल जाएगी, तो आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि 11 मार्च से भारत सरकार ने इस कानून को नोटिफाई कर दिया, तो पूरे भारत में कल से ये जो कानून है वो लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है मूलतः कि इस कानून के आने के बाद किन लोगों की नागरिकता छिन सकती है। तो इसको हम स्पष्ट कर दें कि इस कानून से आने के बाद किसी प्रकार की नागरिकता पर आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं है, यह कानून नागरिकता देने का है। तो आखिरकार इस कानून से किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, अब चर्चा इस बात पे करते हैं। तो इस कानून के आने के तहत जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी उनमें 3 देश के ये नागरिक हैं, यानी वो नागरिक अफगानिस्तान का होना चाहिए, या वो नागरिक पाकिस्तान का होना चाहिए, या वो नागरिक बांग्लादेश का होना चाहिए। यानी इन 3 देशों से अगर कोई नागरिक बिलोंग करता है तो उसको इस कानून के तहत वो पात्र होंगे। अगली शर्त इसकी यह है कि इन 3 देशों के कौन से समुदाय के नागरिक इस कानून के तहत पात्र होंगे, यानी इन 3 देशों के वो व्यक्ति जो वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटीज कम्युनिटी में है, उसमें नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम के इतर इन तीनों देशों से अगर वो नागरिक हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, यानी इन 6 समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, इन 6 समुदाय से वो संबंध रखते हैं, और अगर भारत में वो 31 दिसंबर 2014 के पहले से लगभग 5 साल से रह रहे हैं भारत में, तो वह व्यक्ति इस कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने के पात्र होंगे। उनको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और उस ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। हालांकि बहुत लंबी जदोजहद के बाद इस कानून को भारत सरकार ने आखिरकार नोटिफाई किया है। इसके विरोध में काफी प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने ये बहुत ही ऐतिहासिक कानून में बदलाव करते हुए भारत सरकार ने इसको पूरे भारत में लागू कर दिया। आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस कानून का जो है किन किन शरणार्थियों को फायदा होगा। एक इसमें और शर्त रखी गई है कि वह सभी नागरिक जो इस कानून के तहत आवेदन करेंगे वो नागरिक उन देशों में यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश उनमें धार्मिक प्रताड़ित हुए हो, यानी रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, यानी धार्मिक आधार पर उनको प्रताड़ित किया गया हो, धार्मिक आधार पर उनको शोषित किया गया हो, यह जरूर पुष्टि करेगा इस कानून के तहत। तो वो नागरिक अगर उस प्रकार से किसी उन देशों में धार्मिक आधार पर दंश झेल रहे हैं तो अब उनको जो है स्वतंत्र रूप से भारत में नागरिकता मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।